हे गाइस, आज की वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम मिक्सिंग करते हैं, किस तरह से हम मास्टरिंग करते हैं और किस तरह से हम एडिटिंग करते हैं और कैसे एक फ्रेश वोकल को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, हमारे पूरे सॉन्ग को, पूरी हमारी टाइमलाइन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो गाइस, बेसिक सा फंडा है, लेकिन आपको मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है आपके सामने कि किस तरह से ये वर्किंग फ्लो रहता है, किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है। और ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, एक गाइडेंस है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से काम होता है। बाकी मैं इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं बताने वाला हूँ आपको। तो बेसिक से फंडे आपके क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर बात करें तो जब हम किसी भी गाने की अगर स्टार्टिंग होती है तो सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है वो होती लिरिक्स से। जब हम एक गाने का लिरिक्स लिखते हैं तो आफ्टर उस लिरिक्स के बाद अगर हम कंपोज की बात करें तो हमें उसका बीपीएम सेट करते हैं। बीपीएम आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपको इसके से रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएगी और इफ़ेक्ट रिलेटेड आप जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएगी। तो मान लीजिए किसी गाने का, किसी लिरिक्स का हमने एक उसे गा गा के देखा, बार बार उसे सुना, हम जो भी DAW सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें सुना और फिर हमें पता चला यार इस गाने का बीपीएम जो है या टेम्पो जो है ये 90 रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि इसका टेम्पो कितना रहना चाहिए। अब आफ्टर टेम्पो के बाद अब हम गाने का जो है स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे कैसे नोट्स बनाना है, क्या चीज़ करना है। तो कई बार हो सकता है हम कोई लीड क्या बोलते हैं उसकी रिदम बनाना चाहें, या फिर हम बीट बनाना चाहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ARPG रेटर वगैरह वगैरह से हम बनाना चाहें। तो अब बात करते हैं हम कि हमने किसी की बीट तैयार कर ली, वोकल्स तैयार कर, पियानो तैयार कर लिया, फ्लूट तैयार कर लिया, ऐसे कर करके हमने एक लेयर बना ली और लेयर में सभी चीज़ें एक के बाद एक आ गई। मेनली जो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो है मिक्सिंग और मास्टरिंग के ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और किसी को तो पता भी नहीं है कैसे क्या काम करता है, पर वो फिर भी करते रहते हैं और उनको समझ भी नहीं पड़ता है। एंड में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपके सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद जो आपका रेंडर है, जो आपका आउटपुट है, वो वैसा नहीं निकल पाता जैसा आपने एक्सपेक्टेशन था आपको कि इस तरह का होना चाहिए जैसा कि बाकी सब गाने आप सुनते हैं उस तरह का। तो मेन उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ऐसा है, पर मैं स्टार्टिंग टू एंड आपको बता रहा हूँ। तो अब हमने एडिट सेक्शन में सब कुछ एडिट कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया, वोकल्स को छोड़ के हमने सारा पूरा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक बना लिया है। अब हमारा ट्रैक जो है रेडी है, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया है। हमारे पास एक जो नोट्स है, जो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। अब रेडी होने के बाद हम इसका क्या करेंगे, अब हमारी बात आएगी वोकल्स की रिकॉर्डिंग की। तो क्योंकि मेन मोटिव जो है मिक्सिंग और मास्टरिंग का, इसलिए अब हम डायरेक्ट वोकल्स पे जाएंगे। अब वोकल्स की जो क्वालिटी है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, एकदम बढ़िया अच्छी होनी चाहिए। जब आप एक बिगनर्स हैं तो आप अगर सुनेंगे किसी भी वोकल्स को जो कि एक रॉ वोकल्स है, तो आपको वो रॉ वोकल्स भी बहुत अच्छी लगेगी। वो अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि उसको उस तरह से रिकॉर्ड ही किया गया है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी लगेगी। बस उसको मिक्स करने की बात आती है। तो अब एक रॉ वोकल्स अगर अच्छे से, जैसे कि बहुत से लोग घर में रिकॉर्ड करते हैं तो ढेर सारी नॉइसेस आ जाती है, माइक्रोफोन ही नॉइज़ खींच लेता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किसी वोकल्स की क्वालिटी के लिए कि आप एक प्री एम्प ज़रूर परचेज़ करिए। और मैं जो प्री एम्प यूज़ कर रहा हूँ अभी DBX का प्री एम्प यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द सॉन्ग बनाने वाला हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा अगर मैं बना लेता हूँ तो। और किस किस को वेट है प्लीज़ मुझे लिखिए आप कि आपको वेट है, तो मैं और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बनाने का, और आपको पर्सनली लिंक सेंड करूँगा अगर मैं कोई सॉन्ग बनाता हूँ तो। तो गाइज़, ये एडिट के बाद जो हम वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे तो ये वोकल्स बहुत अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। आप जितने चाहें उतने टैग ले लीजिए और कई ट्रैक जो आपके ट्रैक्स हैं उस पर आप वोकल्स की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर हारमोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि हम वोकल्स को अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करें। जब वोकल्स अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी
तो उसके बाद हम उस पर काम कर पाएंगे, उसको मेकअप कर पाएंगे, तो मास्टरिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है वोकल्स एक अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो। हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक तो रेडी हो ही चुका है, सब लाइन बाय लाइन सेट है। अब वोकल्स की जो रिकॉर्डिंग हो गई, वोकल्स अगर आपके पास प्रीएम्प है और उसमें अगर कई चैनल्स है जैसे कंप्रेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंप्रेशर होना चाहिए। और इसके अलावा गेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गेट एक्सपेंडर जो बोलते हैं हम उसको, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो है तो हम इससे कई गुना नॉइज़ को मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो गेट होगा तो हमें ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम वोकल्स के अकॉर्डिंग या हमारी जो सराउंडिंग साउंड है उसके अकॉर्डिंग कितना गेट हमें रखना चाहिए कि इतने डीबी से अगर रहे सिग्नल्स तो वो सारा लॉस्ट हो जाए तो ख़त्म हो जाए। तो जो नॉइसेस वाला सिग्नल है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे साफ साफ। इसलिए अगर प्रीएम्प में अगर ये है हमारे एक्सपेंडर गेट है तो ये काफ़ी एक बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा बात आती है फिर कंप्रेशर की। अगर प्रीएम्प में कंप्रेशर भी है, जब हम वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और प्रीएम्प में कंप्रेशर भी है, तो आपने देखा होगा वेव्स बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है, ऐसी रहती है। अगर हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहीं पे बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है कहीं पे, तो इसको एक लेवल में लाना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हाई पार्ट है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं और उसको दबा देते हैं, तो ये लेवल में दिख रहा है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, डीप में हो गया है, डीप में, तो उसको उठाने का भी काम कंप्रेशर ही करता है। तो हमें जो लोअर पार्ट है उसको थोड़ा सा उठाना है और जो अपर पार्ट है उसको थोड़ा सा नीचे लाना है। तो इसको एक लेवल में बनाना है। तो ये लेवल में बनाने का काम जो करता है वो करता है कंप्रेशर। गेट और एक्सपेंडर की मदद से हमने सबसे पहले नॉइस को रिमूव किया। अगर हम वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और वोकल्स की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ही अच्छी है तो हमें बाद में दिक्कत आएगी ही नहीं। आप कहीं यूट्यूब पे सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने जो भी वोकल्स रिकॉर्ड किए उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इसमें तो बस मेकअप ही करना है, मिक्सिंग करना है और फिर मेकअप करना है। तो इस तरह से आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अब हमने अच्छे वोकल क्वालिटी रिकॉर्ड कर ली है, अच्छा गेन हमने हासिल कर लिया है, अच्छा आउटपुट दे लिया है गेन का। अब वोकल्स जो है हमारे DAW में है और बढ़िया क्वालिटी में। अब बात आती है मिक्सिंग की, तो ये पार्ट मिक्सिंग का अब स्टार्ट हो रहा है। तो मिक्सिंग में हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो हमें वोकल्स को आप म्यूट कर दीजिए और जो भी ट्रैक्स है इन सब को आप सुनना है, आपको सबको एक साथ सुनना है और सुनते हुए आपको लेवलिंग करनी है। आपको आपके चैनल्स की जितने भी चैनल्स है, जितने पे भी ट्रैक चल रहे हैं, मतलब उन सब का लेवल करना है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज़ दब रही हो। जैसे आपने मान ली पियानो लगा दिया, फ्लूट लगा दिया, इधर कोई शेकर्स वगैरह या कोई सी भी बीट है या फिर पियानो की कोई ट्यून है जो कि दब रही हो, हमें जिसका भी उठाव चाहिए, ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबका लेवल कर लेंगे। पहले तो लेवल करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी दब रही है जिसमें हमें गेन चाहिए, वो दब रही है। अब उसका वॉल्यूम हमने एडजस्ट किया है, गेन नहीं किया। वॉल्यूम और गेन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो हमने जो है उसका वॉल्यूम तो एडजस्ट कर लिया कि चलो ये सब चीज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन हमें उसको ग्लो चाहिए, ग्लो शाइन चाहिए। तो वो हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा कंप्रेशर। मान लीजिए अगर पियानो है, फ्लूट है या और भी कुछ है, तो मान लीजिए पियानो और फ्लूट है तो आपको लग रहा है कि यार ये फ्लूट का जो साउंड है ये थोड़ा दब रहा है, तो हमें इस पर कंप्रेशर लगा के इसके साउंड को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाना है, उठाना है। और कई बार हो सकता है हमें EQ भी करना पड़े, कई बार हो सकता है हमें इफ़ेक्ट भी लगाना पड़े। यह डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आप क्या चाह रहे हैं उससे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें क्या चाह रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट ट्रैक से। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट की सबकी हमने लेवलिंग कर ली, सारे ट्रैक्स की कर ली। अब वोकल जो हमने की म्यूट की हुई थी, अब इसको हम सोलो करेंगे। सोलो करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से वो फ्रीक्वेंसी हटाएंगे जो फ्रीक्वेंसी अननेसेसरी रिकॉर्ड हो गई, जो हमको चाहिए ही नहीं। जैसे कि बेस की फ्रीक्वेंसी आपने कई वीडियो में देखा होगा और मैं भी वीडियो से सीखता हूँ और काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो बेस की जो फ्रीक्वेंसी उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है।
बेस की फ्रिक्वेंसी को हटाना है, तो हम ये चीज़ें सुनते हुए अपने कानों को ट्रेन करते हुए बेस अब हम सुन रहे हैं, हम वोकल सुन रहे हैं, वोकल सुनते हुए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर EQ में यहाँ पर बेस की फ्रिक्वेंसी, तो इसको आगे तक लाएंगे हम, और जहाँ पर हमें लग रहा है कि यार ये कुछ अजीब सा साउंड कर रहा है वहाँ पे छोड़ देंगे और वहाँ से थोड़ा सा हम रखेंगे, बाकी सब बेस की फ्रिक्वेंसी चले गई। तो ये फ्रिक्वेंसी इस तरह से हम हटा लेंगे, और जो भी साउंड कट करने वाला है उन साउंड को कट करेंगे। और फिर एक और EQ अगर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। फिर हम जिस भी साउंड को ग्रो कराना चाहते हैं, गेन बढ़ाना चाहते हैं, उस साउंड की हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो पार्ट हमें जम नहीं रहा है वोकल्स में उसको हटाएंगे, फिर जो हमें लग रहा है अच्छा है उसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट EQ में भी कर सकते हैं आप, या फिर उसी EQ में भी कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। अब बात आती है इसको और थोड़ा क्रिस्पी बनाने की, वोकल्स को क्रिस्पी बनाने की। कई जगहों पे क्रिस्पी रहती है या फिर कई जगहों पे थोड़ी डार्क रहती है, ये डिपेंड करता है कि आप डिले और रिवर्ब का किस तरह से यूज़ करते हैं। और तो डिले और रिवर्ब जब भी यूज़ होगा मिक्सिंग के दौरान, तो इसको आपको डायरेक्ट वोकल पे नहीं लगाना है, इसको आपको हमेशा एक सेंट ट्रैक पे ही लगाना है, क्योंकि हमें रिवर्ब या डिले वोकल्स पे नहीं चाहिए, वरना वो वोकल्स पूरी गूंजेगी। हमें वोकल्स को नहीं डेप्थ देनी है, हमें डेप्थ देनी है जो उसकी पीछे की जो गेन्स है उसको डेप्थ देनी है, हमें वॉल्यूम को डेप्थ नहीं देनी। तो वॉल्यूम को डेप्थ देना एक अलग चीज़ हो जाती है, और हमें गेन को डेप्थ देना है, उसकी जो जान है उसको डेप्थ देना है। तो उसके लिए हम एक सेंट ट्रैक बनाएंगे, उसमें हम डिले भी लगा सकते हैं और रिवर्ब भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको अलग अलग, एक सेंट ट्रैक में आपने डिले बना लिया, एक सेंट ट्रैक में आपने रिवर्ब बना लिया, तो दोनों ये दो ट्रैक्स हो गए आपके, या एक ही ट्रैक में आप दोनों कर सकते हैं। फिर वो आपको सीक्वेंस तो पता ही होगा, प्लगइन्स चेंज जिसे हम बोलते हैं, कि पहले ये लगना चाहिए, फिर ये लगना चाहिए, फिर ये लगना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप जानते जाएंगे कि किस तरह से प्लगइन्स की एक चेन होती है। होता क्या है, जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो सबसे पहले जैसे आपने जो चीज़ लगाई, जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे पहले आपकी वोकल्स में हल्की हल्की नॉइस आ रही है, तो आपने एक गेट लगा दिया। अब गेट लगाने के बाद होगा क्या कि आपको एक फ्रेश वोकल मिल गई। फ्रेश वोकल के बाद आपने EQ लगाया, EQ में से जो साउंड आपको नहीं जम रहा है आपने वो काट दिया, जो साउंड बढ़ाना था वो आपने बढ़ा दिया, जिस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना था वो बढ़ा दिया। तो इस तरह से एक प्लगइन्स चेंज करी। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमने पहले अगर EQ लगाया होता, पहले EQ लगाया हमने, जो भी काटना था वो सब काट पिट कर ली, लेकिन उसकी जो नॉइस है वो तो गई नहीं, क्योंकि नॉइस तो वोकल में आ ही रही थी। तो अब हमने गेट लगाया नॉइस हटाने के लिए, तो वो नॉइस गेट या एक्सपेंडर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो EQ का भी साउंड था, जो फर्स्ट में हमने EQ लगा दिया, उसके भी साउंड को वो कट कर देगा, उसके भी हर्ट्स को वो काट देगा। तो इसलिए ये एक बेसिक सा मेथड है, एक प्लगइन्स चेन होती है कि हमें उसी ऑर्डर में लगाना है। तो ये इतना ज़्यादा कोई बेकार सा फंडा भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, एकदम इजी सा है, क्योंकि हमें जो है इसी ऑर्डर में काम करना होता है कि सबसे पहले हमें फ्रेश वोकल मिले, इसलिए एक्सपेंडर या गेट ही लगाते हैं हम। ऑटो ट्यून का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑटो ट्यून अगर लगा दी हमने, तो हमें ये समझना है ऑटो ट्यून लग गई है, अब ये सबको उसने ट्यून कर लिया। अब अगर उसमें नॉइज़ बच गई, उसके बाद अगर हमने गेट लगाया तो वो ट्यून करके उसको तो ला ही रहा है, उसके बाद वो गेट में से भी, गेट लगाने के बाद भी वो ट्यून्स को ऑटो ट्यून से वो काट रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं एक बेसिक सा लॉजिक। तो इस तरह से मिक्सिंग करेंगे हम, और वोकल्स को सुनते हुए हम रिवर्ब का भी एडजस्टमेंट करेंगे, और जो कि हमने सेंट ट्रैक में डाला है, रिवर्ब और डिले हमेशा सेंट ट्रैक में। फिर इसके बाद आती है कभी कभी हमें डिले का भी मेकअप करना हो सकता है, क्योंकि इसमें EQ वगैरह लगा के, या फिर रिवर्ब का भी करना पड़ सकता है। पर मेन मोटिव ये है मिक्सिंग के दौरान अगर वोकल्स ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड की है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैंने कई जगहों पे देखा है कि वोकल्स ही बेकार क्वालिटी में रिकॉर्ड है, तो फिर कैसे एक अच्छा मिक्सिंग हो सकता है। तो ये हो गया मिक्सिंग का पार्ट। अब कंप्रेशर वगैरह इसमें लगा सकते हैं हम, हमारी वोकल्स के ऊपर कंप्रेशर लगा के हम जो है
अगर हमारी वोकल्स जैसे कि मैंने बताया था रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप कंप्रेसर लगा सकते हैं, पर अगर फिर भी हमारे कुछ रह जाता है तो हम इसको इसी में लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो कंप्रेसर लगा के हम उसको कंप्रेसर तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगा के उसको जो है वोकल्स को थोड़ा सा ऊपर पूरा लेवल में लाएंगे, नीचे का पार्ट उठाएंगे और ऊपर के पार्ट को नीचे करेंगे ताकि एक लेवल में बन जाए, वेव्स ज़्यादा फैली हुई ना हो। बस ये मिक्सिंग का एक फंडा हो गया सिंपल सा। अब जब मिक्स हमारा अच्छा बन रहा है तो हमें सब समझ भी पड़ रहा है, इसमें एक और पार्ट बचता है, वो है जब वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं तो कटिंग का। जब वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं आगे पीछे हो जाती है, तो जैसा कि ऑटो ट्यून से भी कर सकते हैं हम, पर आगे पीछे हो जाती है वोकल्स तो हम इसको काट के और एडजस्ट करते हैं। और जहाँ जहाँ पर थोड़े से ऐसे साउंड है जैसे DSR यूज़ करना पड़े हमें, या इस तरह के कुछ साउंड है, सिबलिंग्स है, तो उसको भी हमें काटना होता है, उसको भी एडजस्ट करना होता है। तो ये सब काम होता है, बेसिक सा फंडा होता है कि मिक्सिंग का। मिक्सिंग के बाद यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी का वॉल्यूम आपको ऐसे सेट करना है कि वो -5 dB तक ही रहे, क्योंकि -5 dB से ऊपर 0 dB तक यहाँ का जो आपका वॉल्यूम है वो हम रखते हैं किसी भी चीज़ को ग्लो करने के लिए, वो रखते हैं हम मास्टरिंग के लिए। तो हमारे सारे वॉल्यूम दबे हुए होना चाहिए -5 dB तक, और अगर दबे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा दबे हुए हैं, तो हम जो है कंप्रेसर लगा के उसको थोड़ा सा उठा सकते हैं या फिर लिमिटर वगैरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये -5 dB तक रखो आप, और ऊपर का जो पार्ट है वो आप मेकअप के लिए छोड़ दो, उस मास्टरिंग के लिए छोड़ दो। तो ये अब -5 dB तक है। अब हम क्या करेंगे कि जो सारा सिग्नल हमारा जा रहा है एक मास्टर में, एक मीटर में जो जा रहा है, हम यहाँ पे जो है एक इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो एक इफ़ेक्ट नहीं, सॉरी, इसमें और भी इफ़ेक्ट लग सकते हैं। अब जब पूरे सब में इफ़ेक्ट लगाने की बात आती है तो हम एक कंप्रेसर लगाएंगे, हम लिमिटर लगा सकते हैं, हम और स्टीरियो के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, और हम उस साउंड को ग्लो कर सकते हैं। ग्लो करने के अलावा ग्रो भी कर सकते हैं, और इसको चैनल में लेफ़्ट और राइट हम सेट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको समझ पड़ेगी और आप इस चीज़ को समझोगे। और मैं बहुत जल्द सॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बनाने वाला हूँ, और मेरा इस पे काम चल ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे सॉन्ग का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे को इससे पता चलेगा, मैं पर्सनली आपको लिंक सेंड करूँगा। और या आप कोई सी आईडी वगैरह चलाते हैं जैसे FB हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कुछ और व्हाट्सअप या कुछ भी चलाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मैं आपको पर्सनल लिंक सेंड करूँगा जैसे मेरा गाना कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ शूट्स वगैरह के साथ कंप्लीट होता है तब। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।